अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता को और मूर्तों में से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता, जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन से आशीष होने पाए मेरे पिता। उनके जीवन में आपका वचन प्रभु आज का 100 गुना फल आए मेरे पिता। आज प्रभु जी हर एक व्यक्ति का जो हृदय पत्थर का बना हुआ एक मांस का हो जाए, नम्रता का हो जाए, उनके अंदर तेरी आत्मा आकर उनको जगाए पिता, उनको नम्र कर दिन कर आपके राज्य के वारिस बना पिता। हर व्यक्ति जो देख रहे सुन रहे आज से आज्ञाकारी बनकर तेरे नियमों को मानने वाले बने, तेरे नियम के अनुसार चलने वाले बने, तेरे राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे प्रभु जी। सभी तरह आत्मा सौंपते आप मेरे मुख से को होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि जब मैं तुम्हारे ऊपर जल छिड़कूंगा तब क्या हो, तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम्हारी अशुद्धता और मूर्तों के से भी तुम्हें क्या करूंगा, मैं शुद्ध करूंगा, और तुम्हारे अंदर में नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे के ऐसा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया मेरे अजीजों। और यहां पर कहता है कि मैं तुमको तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया मेरे अजीजों, यदि हम संसार में रहते हुए हमारा मन कठोर हो गया हो, परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन खुला नहीं हो, हमारा दिल खुला नहीं हो, परमेश्वर के प्रति हमारा मन नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुमको मैं आत्मा दूंगा और तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का दिल है उसे निकाल कर मैं मांस का हृदय दूंगा। यानी यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आज से प्रार्थना करके प्रभु आप मुझे आत्मा दे ताकि मैं नम्र बन जाऊं, क्योंकि यहोवा कहता है कि जब तुम मुझसे पुकारोगे, मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा, और नई आत्मा आकर तुम्हें तैयार करेगा, तुम्हारे मन को जगाएगा और तुम्हारे अंदर वो अपना कार्य करेगा। तो सचमुच मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई मांगता है उससे मिलता है। हालेलुया। और कहता है कि तुम उस देश में बसोगे जो मैं तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। वो कहता है कि जो देश में तुम्हारे पूर्वजों को देने के लिए मैंने जो वायदा किया तो उस देश में तुम बस नहीं पाओगे, इजराइल से कहता है। तो वहाँ पर मुझे भी मेरे अजीजों, वहाँ पर मुझे भी परमेश्वर उसी स्थान पर ले जाएगा जहाँ पर हमें एक अच्छी चराई होगी, जहाँ पर अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ पर अच्छे जोफ वगैरह होंगे, जहाँ पर अच्छी सुख सुविधा होगी, वहीं पर परमेश्वर में खड़ा करेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब परमेश्वर का वचनों का पालन किया, और जब उनको कहा गया कि तुम इस मूर्ति को दंडवत करो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तो परमेश्वर को आशीषित किया और वे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। वैसे आप और मुझे भी परमेश्वर चाहता कि उसका आत्मा हमारे जीवन में आए और उस आत्मा को हम ग्रहण करके उसके अनुसार चले, क्योंकि वह कहता है कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे और मेरी विधियों को मानकर तुम मेरे अनुसार करोगे। यानी आप और मुझे परमेश्वर के वचनों का ग्रहण करना है, उसका अपने जीवन में लागू कर उस वचन के अनुसार हमें चलना है, ताकि परमेश्वर के वचन को हमें जीवन में लागू करके उसके राज्य के वारिस बनना है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन को इसलिए दिया हम हरि को, ताकि उस वचनों का हम पालन करके उसके राज्य तक प्रवेश करें। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो मुझसे अब अपना नहीं कहता है, वो मुझे पराया समझता है। इस प्रकार से हम बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, कठोर मन हो गया है, उनके अंदर नम्रता नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो नम्रता होता है, वो नम्रता का जीवन जीता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे को गले से लगाता है, एक दूसरे की समस्या को समझता है और उसके अनुसार वो मदद करता है। यदि आप और मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो आज से हमें भी परमेश्वर का कार्य करना है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना। कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये कौन कहता है? परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, यानी तुम्हारे अंदर जो कठोर मन है, जो
हृदय जो पत्थर का चुका उसे मैं क्या करूंगा, नम्रता कर दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। यानी परमेश्वर हमें कहता, हमें यही सीख देता है इस वचन के द्वारा कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमारे मन को कठोर नहीं करना है, हमें सुनकर अनसुना परमेश्वर का वचन नहीं करना और कठोर नहीं करना, लेकिन उस वचनों को सुनकर उसी के अनुसार चलकर हमें दूसरों के लिए आशीष कारण बनना है। ताकि हम जब दूसरों को मदद करते हैं, जब हम दूसरे से प्रेम करते हैं, जब हम दूसरे की समस्याओं को देखकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे कार्य को सफल करता है। क्योंकि जब आयब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, उनके लिए पश्चाताप की प्रार्थना किया और परमेश्वर यूहन्ना उसे चंगा किया और उनको भी आशीष किया। वैसे यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं जा रही हो और आपका मन कठोर लग रहा हो, तो आज से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे आत्मा दे ताकि मैं आत्मा की चलकर आपकी इच्छाओं को पूरी कर सकूं और आपके राज्य के वारिस बने। इस प्रकार से प्रार्थना करें और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच में मेरे खुदावन, मेरे शुराजा प्रभु, जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से इनका हृदय पिता एक पिता परमेश्वर शुद्ध होने पाए, इनका मन शुद्ध होने पाए, इनका हृदय शुद्ध होने पाए। आज से इनका हृदय पिता नम्रता का जीवन जिए। आज से इनके जीवन तेरी आत्मा नम्रता की आत्मा चाहे, इनको नम्र कर दिन कर पिता, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, पड़ोसी से मददगार करने वाले बने, पड़ोसी से प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे को पिता परमेश्वर समझने वाले बन जाए, एक दूसरे का दुख देकर ये प्रार्थना करने वाले बन जाए, अपने हित की नहीं दूसरे हित की प्रार्थना करे। ऐसे तुम आशीषित का मेरे खुदा ने राजा। रात का कलम आज का वचन के दिलों के हृदय को बदले पिता, पूरी साहब के राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। हरि तरह में सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।